नाम भी बचाना है और निशान भी बचाना है। उद्धव ठाकरे के सामने ये दोहरी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती। वजूद बचाने की इस जंग में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उद्धव ठाकरे, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग असली शिवसेना के दोनों पक्षों के दावे पर जल्द फैसला सुना सकता है, और उसमें जो शिंदे गुट है उसका दावा भारी पड़ता दिख रहा है। क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान दोनों छिन जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से पूरी शिवसेना फिसलने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग थलग पड़ने वाले हैं? ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शिवसेना पर अपना दावा कायम रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब आखिरी दांव चला है। वो देश की सबसे बड़ी अदालत की शरण में गए हैं ताकि उनके पिता बाल ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना उन्हीं के साथ में रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने उद्धव खेमे ने याचिका दी है कि पहले शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हो। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगे। तो पार्टी को बचाने के लिए ये उद्धव ठाकरे का आखिरी कानूनी दांव है। हालांकि वो शिंदे गुट पर बहुत तीखे प्रहार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। आता जे गेले त्यांना काय कोणत्या भाषेत त्यांचं वर्णन करायचं, हे संपूर्ण जग बोलतोय। आणि त्यांनी काल आपल्याला विनंती केली की कृपा करून आम्हाला गद्दार बोलू नका। म्हटलं आम्ही नाही बोलत, तुमच्या कपाळावरती तुम्ही स्वतःच्या हाताने शिक्का मारून घेतलाय तो बोलतोय। उद्धव ठाकरे भले ही गुर्रा रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की मुट्ठी से शिवसेना लगातार फिसलती जा रही है। आज एक और नेता अर्जुन खोतकर ने उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया है। मराठवाला इलाके से शिवसेना के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर दिल्ली पहुंचे। यहाँ सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और उनके गुट में शामिल हो गए। अब शिवसेना के भीतर वर्चस्व की जंग एक तरफा नजर आने लगी है। एकनाथ शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या 40 है, जबकि उद्धव ठाकरे के खेमे में महज 15 विधायक रह गए हैं। यही नहीं, शिवसेना के लोकसभा में 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ हो गए हैं। शिंदे गुट को लोकसभा स्पीकर से भी मान्यता मिल चुकी है। अब चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के भीतर बहुमत सिद्ध करने के न्योते से भी शिंदे गुट बहुत उत्साहित है। चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे। यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है। जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है। शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है। और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है। और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है। यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग शिवसेना है, बाला साहब के विचार वाली शिवसेना। तो शिवसेना पर किसका हक हो, इस पर दोनों पक्षों के दावे का इम्तिहान नजदीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। बीजेपी इस पूरे सियासी खेल को दूर से देख रही है, लेकिन शिवसेना के साथ महाअघाड़ी सरकार चला चुकी एनसीपी कह रही है कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है। पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष को पता है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने में अगर किसी का हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। पहले दिन से 2019 में जब हमारी सरकार बनी तब से देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सभी पदाधिकारी, ये सरकार गिरने वाली है। स्वाभाविक तौर पर निर्वाचन आयोग तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगा। ऐसे में अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय निर्वाचन आयोग के समक्ष दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज सप्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। तो शिवसेना पर कब्जे को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई में उद्धव गुट लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना के 55 में से सिर्फ 15 विधायक ही रह गए हैं। यही नहीं, उद्धव के पास 19 में से महज 7 लोकसभा सांसद ही बचे। शिवसेना के निशान को लेकर भी चुनाव आयोग में शिंदे गुट की दावेदारी भारी पड़ सकती है। आजकल एक यात्रा चल रही है महाराष्ट्र में, और उसमें ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो लोग हैं, मतलब हम जो लोग हैं, उनके
ब्लड में शिवसेना है ही नहीं, तो ये शिवसैनिक नहीं है क्या? इनका जो खून है उसमें शिवसेना नहीं है क्या? उसमें बाला साहब के विचार नहीं है क्या? आप उनके पोते हैं इसलिए आप में वो अपने आप आ जाता है, लेकिन इनके खून में बाला साहब ने ये ऊर्जा पैदा की, उनके खून में बाला साहब ने ये शिवसेना का खून पैदा किया है, तो उनका अपमान मत कीजिए। बहरहाल उद्धव ठाकरे इस समय न सिर्फ शिवसेना के बल्कि खुद अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पार्टी 56 साल पहले उनके पिता बाल ठाकरे ने बनाई, उसे विस्तार दिया, सत्ता तक पहुंचाया, उसी शिवसेना के उद्धव के हाथ से छूटने का खतरा मंडरा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।